माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। सो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पार्ट 15 चाय की कहानी, मोइनी और मोगू की कहानी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मोइनी जो थी एक अच्छी लड़की थी। वह अपनी माँ की मदद करती थी। उसकी माँ चाय के बागान में काम करती थी, है ना। मोइनी स्कूल जाती थी और फिर वहाँ से आकर अपनी माँ के साथ चाय के बागान में जाकर चाय की पत्तियाँ तोड़ती थी। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ। अब क्या होता है कि मोइनी जो है और उसकी मम्मा चाय की दुकान पर जाते हैं और वहाँ बैठकर जो है चाय पीते हैं। वहाँ पर कुछ पर्यटन आए होते हैं, तो उनकी बेटी जो है मोइनी से पूछती है, क्या सवाल करती है बच्चों। वह सैलानी होते हैं, ठीक है, वे पर्यटन घूमने आते हैं। तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची होती है। बच्चों को अपने पास खड़ा देखकर तीनों चुप हो गए। बच्ची ने मोइनी से कहा, दीदी मेरा नाम रिया है, हम लोग दिल्ली में यहाँ घूमने आए हैं, आपके हाथ में ये क्या है। तो मोइनी को अपने लिए दीदी सुनना बहुत अच्छा लगा। उसने रिया को चाय की 2-3 पत्तियां देते हुए कहा, रिया ये चाय की पत्तियां हैं, मैं इन्हें चाय के बागान से तोड़ कर लाई हूँ। रिया ने चाय की पत्तियों को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी मगर ये तो हरी हैं। दिल्ली की चाय पत्ती तो काली होती है, क्या वे प्रदूषण के कारण काली हो जाती हैं। उसे लगा कि चाय की पत्ती काली होती है और जो दीदी के हाथ में वो पत्तियां थी वो हरी थी। तो वह पूछती है कि क्या ये प्रदूषण के कारण काली हो जाती हैं। तो क्या वे प्रदूषण के कारण काली हो गई हैं, क्या गंदी वायु या मिट्टी के कारण ये दूषित हो गई हैं। ये बात सुनकर मोइनी, मोगू और उनकी माँ तीनों हंस पड़े। मोइनी की माँ ने मोइनी से कहा, तुम रिया को चाय की पत्ती के बारे में बताओ, तब तक मैं और मोगू बाजार से सामान लेकर आते हैं। किसने कहा बच्चों? ये मोइनी की माँ ने मोइनी से कहा कि रिया को तुम चाय की पत्ती के बारे में जानकारी दो, जब तक मैं और मोगू कौन है बच्चों? मोइनी का भाई, हम दोनों जाकर बाजार से कुछ सामान ले आते हैं। मोइनी रिया को चाय के बारे में बताने लगी। रिया, जो चाय की पत्ती तुम दिल्ली में खरीदती हो वह भी इन बागानों से ही आती है। बागानों मतलब इन चाय के बाग से ही आती है। हम इन पहाड़ों पर चाय की खेती करते हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। मौसम मतलब यहाँ का जो मौसम की दिशा है वो जो है मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है, चाय के अनुसार है। चाय की खेती के लिए सबसे पहले खेत जोतकर मिट्टी तैयार की जाती है, फिर इनमें चाय के बीज या कलमें रोप दी जाती हैं। कुछ दिनों बाद पौधे बढ़ने लगते हैं। चाय के पौधे 2 से 2.5 फीट होते हैं। इनकी पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई अधिक ना बढ़े। तो इनकी पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की जो ऊंचाई है वह अधिक ना बढ़े। थोड़ी थोड़ी ऊंचाई जो है रखी जाती है, ज़्यादा पौधों की ऊंचाई बढ़ने नहीं दी जाती है। पौधों की केवल ऊपरी 2 छोटी व कोमल पत्तियां ही तोड़ी जाती हैं। जो ऊपरी जो 2 पत्तियां होती हैं केवल वो तोड़ी जाती हैं, और वह भी केवल हाथ से। इन पत्तियों को हम चाय के कारखानों में भेज देते हैं। चाय के कारखाने बागानों के पास ही जाते हैं। वहाँ इन पत्तियों को सुखाया, तोड़ा और कूटा जाता है। सूख जाने के बाद पत्तियों का रंग काला हो जाता है। गंध और स्वाद के लिए इनमें कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं, ठीक है, मतलब इसके स्वाद और के लिए कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं। फिर भी इन्हें डिब्बों में सीलबंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। सीलबंद मतलब बिल्कुल पैक करके। रिया, क्या तुम जानती हो असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। रिया, क्या तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगी? ठीक है, तो मोइनी इससे कहती है रिया से, क्या तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगी? तो बच्चों, अभी मैम ने यहाँ एक्सप्लेन किया, आप भी अब इसको अच्छे से रीड करिए।